अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम वहां पे कर क्या रही थी? मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। नेटवर्क ढूंढते ढूंढते मैं वहां पहुंच गई। वहां मैंने वो बंद दरवाजा देखा, उसे खोलने के लिए चाबी उठाई और वो चक्र मेरी ओर आ गया। इस घर में बहुत राज दफन है जो मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं भी जब से इस घर में आई हूँ तब से किसी न किसी राज का पर्दा उठता है। ऐसा लगता है जैसे ये घर नहीं बल्कि कोई राज का पिटारा हो। आपको पता है उस दरवाजे के पीछे क्या था? नहीं। मुझे तो लगता है कि उस दरवाजे के पीछे कुछ बहुत बड़ा राज, तभी तो उसके सामने इतनी खतरनाक सिक्योरिटी थी। देखो, राज जो भी हो, मैं इस घर में इतना रहा नहीं हूँ जितनी मुझे जानकारी होनी चाहिए, और ना ही मुझे फर्क पड़ता है। और राज चाहे जो भी हो, तुम वहां जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगी। समझ आया तुम्हें? सही समय आने पर मैं उस राज का पता लगा ही लूंगी। देखिए विक्रम जी, आपने मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू, लेकिन आप मुझसे ऐसे हक जता के बात मत करें। अब तो आप समझ गए ना कि मैं हंसिनी नहीं हूँ, मैं महक हूँ, मिस्टर अग्निवंशी की महक। वही मिस्टर अग्निवंशी जो त्रिशा से शादी कर रहा है, जिसकी कल हल्दी है। महक, तुम्हें डिसाइड करना होगा, या तो तुम एकांश की दूसरी बीवी बनकर रह जाओ, या तो मेरी पहली पत्नी, जिससे तुम्हें वो प्यार, वो जिंदगी मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। विक्रम जी, मुझे बार बार अपनी बातें दोहराना पसंद नहीं, और मैं आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती। विक्रम जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको मुझसे सहानुभूति और दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कॉल लेकर आती हूँ। इस दोस्ती को मैं प्यार में बदल के रहूंगा। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। हाँ महक बेटा, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए फोन कट गया। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो बस तुम्हें यही बताने के लिए कॉल किया था कि ये जो दवाई है वो दिमागी रूप से बीमार लोगों को शांत करने के लिए दी जाती है। जब भी उन्हें दौरे पड़ते हैं, इसी से वो शांत होते हैं। क्या? थैंक यू डॉक्टर अंकल। इसका मतलब त्रिशा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। हे भगवान, मुझे कल सुबह सुबह मिस्टर अग्निवंशी से बात करनी होगी। मेरे होने वाले दूल्हे राजा, अपनी हल्दी पर क्या पहनोगे? कुछ भी पहन लूंगा। कुछ भी क्यों पहन लोगे? कुछ अच्छा सा पहनो ना। मैं तुम्हारे साथ मैचिंग क्लोथ्स पहनूंगी। देखो, मेरे ऑप्शन वहां है। हाँ, ये पहन लूंगा। त्रिशा, क्या कर रही हो तुम ये? क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूं। मुझे हमारे रास्ते का कांटा महक को हमेशा हमेशा के लिए दूर भगाने का रास्ता मिल गया है। शादी के बाद ना हम उसका मर्डर करा देंगे। उसका खेल खत्म। ये तुम क्या बातें कर रही हो त्रिशा? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ये खून बहाना, उसके बारे में सोचना भी हमारी शादी के लिए अपशगुन होगा। ठीक है, पर अब ये जो
खतरनाक ख्याल आ गया है तो इसे कंट्रोल करने के लिए किस तो बनता है ना। Come on, त्रिशा। तुम मुझसे ऐसे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते एकांश? Of course, त्रिशा। I love you। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा, अब मुझे ना मैनिक्योर पेडिक्योर कराने जाना है, तो जब तक मैं नहीं आती हूँ तो मुझे मिस करना। बाय। मिस्टर अग्निवंशी, तुम्हें मैंने यहां से जाने के लिए बोला था ना। तुम यहां क्या कर रही हो? अगर तुम्हें एलिमनी की बात करनी है तो तुम अपने लॉयर को मेरे पास भेजो, मैं उससे बैठकर बात करूंगा। लेकिन तुम यहां से जाओ। ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैंने एलिमनी की बात सिर्फ इस घर में रहने के लिए की थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र और आपके साथ लिए गए 7 फेरे मायने रखते। मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, मुझे बस अपना हक चाहिए। चाची, हल्दी का फंक्शन के लिए मैंने कुछ भी चूज नहीं किया। आपने कुछ डिसाइड किया? नहीं ना, मेरी तो पीली वाली साड़ी मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली है। अच्छा, एक मिनट चाची। यहाँ तो कोई नहीं है। लोगों के कान बजते हैं, हमारी आंखें बज रही हैं। चलिए। मैं तुमसे परिवार वालों के साथ नहीं मिल सकता। अगर त्रिशा को पता चल गया तो वो दिमाग से पागल त्रिशा खून खराबे पे उतरेगी, है ना? आपको पता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो दिमाग की दवाइयों पर चल रही है। मैंने खुद मेरे डॉक्टर से मेरे पूछा। साथ बचपन से है वो। मुझे पता है उसके दिमाग की क्या हालत है और वो कैसी है। ये सब जानने के बावजूद मैं उससे शादी करने के लिए राजी हूं। मैं वो एक साइकोपैथ है, एक खूनी है, फिर भी आप उसके साथ शादी कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एक मुजरिम को अपने साथ रखने के लिए? मैं तुमसे 1000 बार बोल चुका हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है महक। मुझे आपकी बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन सच ये है कि त्रिशा मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है और हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, बचपन से दोस्त हैं। इसलिए मुझे त्रिशा से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। आप एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलिए कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ। क्या हाँ? हाँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते या आप मुझसे प्यार करते हैं? अगर मैं तुमसे प्यार करता तो त्रिशा से शादी नहीं करता, समझी? समझ गए, सब समझ गए। अब मैं भी आपके पीछे नहीं आऊंगी। थक गई हूं मैं भी। अगर आपको ही मेरी नहीं पड़ी तो मैं आपके पीछे आके क्या करूंगी? मैं जा रही हूं। रुको महक।
अब मेहरबानी करके कभी वापस मत आना। मैं तुम्हें कभी अपनी मजबूरी के बारे में जानने नहीं दे सकता महक। अरे ये त्रिशा कहाँ रह गई है? त्रिशा ना पार्लर गई है। आज बिल्कुल रानी की तरह सच के आएगी। रानी मतलब मैं नहीं, क्वीन की तरह सच के आएगी मेरी बहन। और हमारे दूल्हे राजा, वो भी क्या राजा की तरह सजने गए हैं क्या? वो लो आ गए। हमारे घर में रिवाज है कि हल्दी के पहले दामाद की आरती करते हैं। अब त्रिशा के लिए तो मैं ही उसका मायका हूं, तो आज मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी। आज मेरी एक लौती बहन की हल्दी है, तो कुछ नाच गाना हो जाए और मैं तो झूम के नाचूंगी। चलिए। तुझे मेरे पति का पैसा और आधा घर दोनों चाहिए था ना? अब पहले जिंदा रह के दिखा। त्रिशा, मुझे छोड़ दो। अगर मिस्टर अग्निवंशी को पता चला ना कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये तेरी गलतफहमी है, बल्कि वो तो मुझे शाबाशी देंगे। उनके सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म जो कर रही हूँ। तुम दोनों में से जो इसको पहले मारेगा, उसको पैसे डबल दूंगी। त्रिशा नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। त्रिशा, लगाओ अपनी बाजी। त्रिशा मुझे छोड़ दो। त्रिशा प्लीज। नहीं नहीं, त्रिशा अग्निवंशी! त्रिशा ऐसा मत करो। त्रिशा मुझे बचा लो। त्रिशा! त्रिशा, त्रिशा प्लीज मुझे छोड़ दो। महक तो जा चुकी है, फिर मुझे उसकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है?
शायद मेरा वहम है। ऐसा मत करो, त्रिशा रोको इन्हें। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। त्रिशा रोको इन्हें। नहीं, नहीं। रुक जाओ, तुम लोगों से एक निशाना भी नहीं लग रहा है। अब ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। त्रिशा प्लीज, त्रिशा मुझे छोड़ दो त्रिशा प्लीज। महक, महक। नहीं, नहीं, त्रिशा की बच्ची। महक, त्रिशा की बच्ची। लगता है आवाज यहां से आ रही है। नहीं, मुझे छोड़ दो त्रिशा, त्रिशा मुझे छोड़ दो। नहीं, त्रिशा, रुक जाओ। त्रिशा! महक, महक आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो महक। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। महक आंखें खोलो, आंखें खोलो महक, महक आंखें खोलो अपनी। काटे। हथियार भी नकली था और गोली भी नकली। मैडम कैसे लगी मेरी एक्टिंग? अच्छी की ना? और आवाज भी सेम टू सेम निकाली ना? तुम सिर्फ आवाज ही अच्छी नहीं निकालती, बल्कि तुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हो। तो हमारा रोल पक्का है ना मैडम? डन, बिल्कुल पक्का। और सर आपने भी क्या एक्टिंग की है, मुझसे लिखवा के ले लो। एक दिन आप भी बहुत बड़े सुपरस्टार बनोगे, है ना? चलो, अब सबने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। इस रिहर्सल के पैसे मैं आप लोगों को भिजवा दूंगी, आप लोग जा सकते। थैंक यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या नाटक था? क्यों मिस्टर अग्निवंशी, नाटक सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। दरअसल मैं एक प्ले लिख रही थी, मेरा पति सिर्फ मेरा है या नहीं, उसी की रिहर्सल चल रही थी। नकली हथियार और आपके असली जज्बातों के साथ। कितना झूठ बोलते हैं आप मिस्टर अग्निवंशी। आपने तो कहा था कि आप त्रिशा से प्यार करते हैं, तुम निकल जाओ इस घर से। लेकिन जब देखा कि उसने मुझ पर हमला किया है, तो उसी पर गोली मारने को उतरा है। इतना कमजोर प्यार है आपका त्रिशा के लिए? तुम्हारी फालतू बकवास के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। क्या बकवास? आप ही ने तो कहा था ना कि शब्दों पर नहीं हरकतों पर ध्यान दो। तो क्या ये प्यार नहीं? अब जैसे मुझे बचाने आए, मुझे बचाने के लिए आपने त्रिशा पर गोली चला दी। उससे पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा, तो इससे मैं क्या समझूं? नकली गोलियां निकालकर असली गोलियां डाल रही हूँ। वैसे ही आप अपने नकली जज्बातों पर से पर्दा हटाकर असली जज्बात बाहर लेकर आए, वरना जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मिस्टर विनोद जी, आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? मैं करने चुका।
मिस्टर अग्निवंशी, आप मुझे बताइए कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? मैंने कहा घर नीचे करो। नहीं करूंगी। रुक जाओ। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। आई लव यू सो मच महक। आई लव यू टू मिस्टर अग्निवंशी। दिल से प्यार करता हूं मैं तुम्हें, पूरे दिल से। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो महक। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर, सारी बाजियां छोड़कर मैं तुम्हारे साथ कहीं दूर चला जाऊं और वहां अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारूं। हाँ तो चलिए ना, मैं भी ये चाहती हूँ। मैं भी यहाँ जी जी के थक चुकी हूँ। आप मुझसे प्यार करते हैं ना मिस्टर अग्निवंशी? प्यार का तो मतलब ही होता है अपने साथी को खुश रखना। मैं भी वही चाहती हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि हमें हमारे हिस्से की खुशियां मिले? तो ठीक है महक, तो क्या तुम मेरा इसमें साथ देने के लिए तैयार हो? क्योंकि इसके लिए हमें ये सारी ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। मैं आपके साथ हर हाल में खुश रह सकती हूँ मिस्टर अग्निवंशी।